2024 लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से अफजाल अंसारी की शानदार जीत। सियासी चाणक्यों के गुना गणित हुए फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया दर्शन न्यूज। आज हम आपको ले चलते हैं गाजीपुर लोकसभा के दौरे पर, जहां हम आपको सीधे ले चलते हैं गठबंधन सरकार के सपा नेता अफजाल अंसारी के करीब और बात करते हैं हार और जीत के कुछ मुद्दों की। तो 2019 में केंद्रीय मंत्री रहे मनोज सिन्हा को सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में अफजाल अंसारी ने करारी शिकस्त दी थी। ऐसे में माना जा रहा था कि इस चुनाव में बसपा और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का सपा को समर्थन न मिलने के चलते भाजपा के लिए जीत की राह आसान होगी। लेकिन अफजाल अंसारी ने लगभग 1.25 लाख वोटों से इस चुनाव में भी जीत हासिल करते हुए तमाम सियासी चाणक्यों के गुना गणित को फेल कर दिया। चंद महीने पहले अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बावजूद भाजपा की राजनीति गाजीपुर में फेल हो गई। राम मंदिर के मुद्दे पर मुख्तार अंसारी की मौत का मामला भारी नजर आया। वहीं इस चुनाव में अफजाल अंसारी को मुख्तार अंसारी सहयोग न मिलने को लेकर भाजपा अपनी जीत को आश्वस्त थी, लेकिन इन संभावनाओं को भी गठबंधन प्रत्याशी अफजाल ने अपनी जीत के साथ विराम लगा दिया। गाजीपुर से वाजिद अली। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी खूनी राजनीति के जरिए से जनता को डरा करके और अपना परचम लहराना चाहते थे। जनता ने उनको इसका सबक सिखा दिया। सफाया हो गया है पूर्वांचल में, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे वो अयोध्या और फैजाबाद की सीट हो, चाहे वो बाराबंकी की सीट हो, चाहे वो जौनपुर की सीट हो, मछली शहर की सीट हो, आजमगढ़ की हो, लालगंज की हो, घोसी की सीट हो, बलिया की सीट हो, गाजीपुर की हो, चंदौली की सीट हो, इन सारी सीटों पर एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके ये साबित जिसको अपने सत्ता की ताकत का नशा हो गया है। जनता सबसे महान है लोकतंत्र में। जिस दिन जनता खड़ी हो जाएगी उस दिन बड़े से बड़ी हुकूमत का तख्ता बहुत बेबसी के हालत में, बहुत बेसरोसामारी के हालत में, ऐसे हालात में जब इतना बड़ा नुकसान हो गया था जिसकी भरपाई न हो पाएगी, उसके बावजूद आप सबका प्यार मिला, दुआएं मिली, आशीर्वाद मिला और जनता के अपार समर्थन से, ऊपर वाले का कृपा से आज इन सत्ताधारी ताकतों को जो अहंकार में थी, जो घमंड में थी कि हम अपनी ताकत के बल पर इनको रौंद डालेंगे, आप लोगों के बल पर मैंने हिम्मत से काम लिया और उसका नतीजा आज सामने है। वो सर झुका लिए और आपके लोगों का सर आज जश्न को जरूर खुशी मनाइए, लेकिन अमनो अमान के साथ एक दायरे में, एक तरीके से एक बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी के जश्न को हम नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा ऐसा उत्साही कार्यकर्ता है जो इसमें किसी तरह की ऐसी बात पैदा कर दे जिससे कोई नाखुशगवार वाकया हो। इस बात का ध्यान रखते हुए हम आपके जोश की कदर करते हैं, क्योंकि आज के दिन चुनाव आयोग का ये आदेश था कि कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी जुलूस नहीं निकालेगा। इसीलिए हम लोगों ने कोई जुलूस नहीं निकाला। 50,000 लोग मंडी समिति पहुंच चुके थे, लेकिन हमने कहीं भी बस गाड़ी में बैठे बैठे सबका अभिवादन, सबका नमस्कार और सबका सलाम स्वीकार किया है। आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस माहौल को, चूंकि आप जीत चुके हैं, अब दिल्ली के तख्त की भी जो लड़ाई है, वो अहंकारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आज घुटनों पर आ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटों का दावा कर रही थी, आज अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। मात्र 240 सीटों में जनता ने उसे सिमेंट दिया। ऐसी स्थिति में वो निर्भर है दूसरे दलों के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर वो निर्भर है कि अगर इन लोगों की कृपा बनी रहे तो सरकार बनेगी। आधा अहंकार उसका टूट चुका है, बाकी का अहंकार भी कोशिश जारी है नेतृत्व की तरफ से। इंशाअल्लाह मुबारकबाद और धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं।